अधिकारी जीएस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिहार पीसीएस के लिए पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन थे उसको देख रहे थे। उस सीरीज में हम इतिहास पे आ गए हैं। तो बिहार स्पेशल में बिहार के इतिहास का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? तो मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में, जाल फोर्ट में। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पावापुरी में स्थित है। सी आंसर सही है। तो जो पावापुरी है बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं कहाँ पे? दफन है तो बिहार का कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जो है, जिन्हें अकबर ने निर्वासित करके बिहार में भेज दिया था, तो कहाँ दफन है? पाटलिपुत्र में है, राजगीर में है, मुंगेर में है, नालंदा में है। तो कहाँ पे है? तो उस नालंदा में है। डी आंसर सही है इसका, नालंदा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में बिहार में पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली या फ्रेंच कंपनी ने, किसने की थी? तो डच ने की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना फैक्ट्री लगाई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डच थी। ठीक है, अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का क्या नाम था? जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि किसान महासभा के जो अखिल भारतीय किसान सभा थी 1936 में लखनऊ में जिसका अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे ये। तो हुंकार की थी इन्होंने। तो 20 का आंसर सही है, हुंकार। सहजानंद सरस्वती ने 1889 से 1950 को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी लेखक थे, समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे, नेता थे, किसान नेता थे वो। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाली थी। तो 20 सही है, इंपॉर्टेंट है ये हुंकार पत्रिका। 5 नंबर का है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी ये पूछ लिया गया है, यूपीएससी में। तो दिशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मनोहर प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं है, या एक से अधिक। तो सखाराम गणेश देवस्कर ने इसको लिखा है, यूपीएससी में पूछा था इसको। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला है, इसका प्रकाशन 1904 में हुआ था, उस बुक का बांग्ला पुस्तक थी ये, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सर्च लाइट के संपादक कौन है बिहार में? अब्दुल बारी हैं, लंबोवर मुखर्जी हैं, मुरली मनोहर प्रसाद हैं, रामानंद चटर्जी हैं। उपयुक्त से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन है इसका? तो इसके हैं मुरली मनोहर प्रसाद हैं, मुरली मोहन प्रसाद हैं। सर्च लाइट का इंपॉर्टेंट है, सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था और सब सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी सरकार समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिख दिया है। तो कौन थे ये? तो मुरली मनोहर है, मुरली मोहन नहीं, मुरली मनोहर है। ठीक है, तो मुरली मनोहर से सी आंसर सही है वैसे भी। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो जीके गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण और सुरेंद्र बनर्जी। किसके कहने से हुआ, किसके प्रयत्नों से?
तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से, श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रांतीय कांग्रेसों का दूसरा अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अधिवेशन में GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की विशेष उपस्थिति थी। तो बी आंसर सही है कि श्री दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस सन में? तो 1921 में, 1922, 1923, 1924, 1921 में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित हुई थी, उसने किसने किया था? तो रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सन्याल, मजरूल हक। तो किसने किया था, इसको बताइए। या कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अगला जो ऑप्शन होगा यही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसने किया था? तो इसको किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने। सी आंसर इसका सही है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना किया था 1913 में पटना में। 1913 पटना में किया था अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना। इसका उद्देश्य था संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करना। ठीक है। 10वां है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। बैकुंठ शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य कृपलानी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आचार्य कृपलानी ने किया था। सॉरी, आचार्य कृपलानी, सहजानंद सरस्वती कृपलानी कह रहे हैं, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इम्पॉर्टेंट है। नवंबर 1929 में 29 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेला के दौरान किया था इसको। सोनपुर मेला किस लिए लगता है? तो पूरा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP नारायण, कर्पूरी ठाकुर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा है। ए आंसर सही है। महात्मा गांधी एंड बिहार के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ए आंसर ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफेन चर्च। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन है? तो पादरी की हवेली है। ए सही है, पादरी की हवेली। पादरी की हवेली जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका निर्माण 1713 में पटना में हुआ है। 1713 में हो गया था पटना में। इम्पोर्टेंट है। अगला है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? पटना का, कैमूर का, मधुबनी का, बांका का। तो कैमूर का किया था। बी आंसर सही है, कैमूर का। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्री कृष्ण ने, JB सेन ने। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ए आंसर सही है। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किया था। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान कृषकों का नेतृत्व किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर दरभंगा इलाके में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपना अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मुंगेर में तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, KN सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई आंसर सही होगा। इन्होंने मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने इसका वो किया था। फिर बाद में वहाँ पे सहजानंद सरस्वती आए अपना 1928 में और किसान सभा को औपचारिक ढंग से स्थापना की। 1929 में सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 16 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ए आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1929 में किया था, उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार का किसान नेता था? कौन बिहार के किसान नेता थे इसमें? तो ये बताना है। तो पहला है
स्वामी विद्यानंद, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? तो विद्यानंद भी थे और सरस्वती जी भी थे, दोनों थे, एक और दो दोनों सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार के नहीं थे। तो बिहार के किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी शाहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यनंदन वर्ष शर्मा, राहुल सांकृत्यायन प्रमुख थे। राहुल सांकृत्यायन भी थे, याद रखिएगा इसको। 18 बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रोविंशियल सभा की स्थापना कब की थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। बिहार में किसान सभा को संगठित करने के लिए कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। तो ए इसका सही आंसर है। प्रोविंशियल जो सभा थी, प्रांतीय सभा, वो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने की अध्यक्षता में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, रामलाल शाह ने किया था, बंकिम चंद्र मित्र ने, सचिंद्र सान्याल ने। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ए है, स्वराज दल का निर्माण श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी जो बनी थी कांग्रेस के खिलाफ, स्वराज पार्टी जो बनी थी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो उसी का एक जो भाग के तौर पे बिहार में जो गठन हुआ था बिहार स्वराज दल का, तो उनमें श्री कृष्ण सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में, गया में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो पटना में हुआ था। तो कब हुआ था पटना में बिहार का पहला अधिवेशन कांग्रेस का? तो 1912 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये, 1912 में। अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ सिंह नरसिंह मधोलकर, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर थे, ठीक है। और बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में उसका आयोजन होता है। बांकीपुर पटना में ही है। इसके अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1931 में, 1927 में, 1921 में, 1927 में, 1931 में, 1934 में। तो 1931 में की गई थी, सी आंसर सही है। तो 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका सिन्हा, बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का गठन इन्होंने किया था। तो सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था बताना है। तो फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। तो किसने किया था? तो किया था फूलन वर्मा ने। तो फूलन प्रसाद वर्मा ने, ए सही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कही है, बिहार समाजवादी पार्टी के, दोनों बात बराबर है। तो ए इसका सही आंसर है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, बी आंसर इसका सही है। अगला है, 1931 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। तो 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, या कर्पूरी ठाकुर थे। तो जयप्रकाश नारायण थे इसके सचिव थे इसके, जयप्रकाश नारायण थे महासचिव इसके, बी आंसर सही है। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे जयप्रकाश जेपी थे, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया? तो बताना है। तो फूलचंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेद, स्वामी शाहजानंद सरस्वती और स्वामी योगानंद। उपरोक्त से कोई नहीं एक से अधिक। तो कौन किया था इसका? तो फूलनदास वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अब इसको मार सकते हैं, बी आंसर इसका सही है। फूलनदास वर्मा और प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, बी आंसर सही है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोकनायक की उपाधि दी गई है, बी आंसर सही है। लोकनायक जेपी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? बिहार में से रश्मि कुमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैरम खेलने वाली हैं, कैरम चैंपियन हैं, फुटबॉलर हैं,
और शतरंज खिलाड़ी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है वो, बी है रश्मि कुमारी। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। वह दूसरी, तीसरी और पांचवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप, 1919 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर ह्यूंग डॉ। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, बी सही है इसका। सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। अगला क्वेश्चन है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो अशोक कुमार का जन्म किस में हुआ था? उनका कुमुदलाल गांगुली उनका नाम था, मंचीनिया अशोक कुमार था। उनका जन्म कहाँ हुआ था बताना है। तो उनका जन्म पटना, मुंगेर, भागलपुर में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उनका जो जन्म हुआ था भागलपुर में हुआ था, सी इसका आंसर सही है, भागलपुर में हुआ था। तो 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 2001 में दिसंबर, मुंबई में हुई थी। 10 दिसंबर 2001 में उनकी मृत्यु हो गई थी अशोक कुमार की। अगला 30 नंबर का है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में 2024 में समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इस तरह के करंट अफेयर्स भी याद रखिएगा। इसको बताने का मतलब यही है कि अगर बिहार कोई स्वर्ण पदक जीता है तो उसके बारे में पूछेगा। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे पहले। एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मिश्रा। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। कई लोग थे इसमें, जगजीवन राम भी यहीं के थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्याम नारायण सहाय थे, सचिवानंद सिन्हा थे, ये लोग प्रमुख थे। तो ई आंसर इसका होगा, इनमें से बहुत लोग थे। अगला क्वेश्चन है, 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया। बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था? तो मुंशी सूरजमल ने, राय रोशन लाल ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, कृष्ण भट्ट ने। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने इसको आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट है ये। 1872 में ये बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार था, पहला अंग्रेजी अखबार था ये बिहार का। तो द बिहार हेराल्ड। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद यूसुफ ने, GS लाल ने, बहाब अली ने। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद यूसुफ ने किया था, बी आंसर इसका सही है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूसुफ ने किया था। इनके बाद श्री कृष्ण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अगला है, राजेंद्र प्रसाद ने किस पाकिस्तानी का जन्मदाता माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो मोहम्मद जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को, लियाकत अली को। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लॉर्ड मिंटो को माना है उन्होंने, सी आंसर सही है। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 में मुसलमानों को पृथक मताधिकार देकर उनको प्रोत्साहन उनका बढ़ाया था। ठीक है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो पटना लॉन का गांधी मैदान का नामकरण कब किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन आयोग, चंपारण सत्याग्रह, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। उपरोक्त से कोई नहीं है एक से अधिक। तो गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित ऐतिहासिक मैदान है। 1948 में से इसका नाम पटना लॉन था। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी विशाल जनसभा जनवरी 1918 में गांधी मैदान से आयोजित की हुई। तो स्वतंत्रता के अवसर पर इसका नाम शायद बदला गया था। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। आयोग इसका उत्तर डी माना है, मगर इसका उत्तर ई होगा, क्योंकि ये 1948 में इसका नाम बदला गया। चलिए, आयोग ने इसका डी माना, डी हम मानेंगे स्वतंत्रता के अवसर पर। अगला है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय जब झारखंड एक ही साथ था तो उनकी 55 थी। 18 जिला चला गया झारखंड के साथ, तो 37 जिला बचे। तो कुल मिला के इस बार 38 जिले हैं फिलहाल में।
अगला है पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया किसने? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। तो किसने बनाया था बिहार को? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था प्रांतीय राजधानी। ये एक आंसर सही है। तो तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर को भौगोलिक रूप से सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किला का निर्माण किया और बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया है? तो देव में, राजगीर में, गया में, बोध गया में। तो कहाँ पे करवाया है? तो देव राजगीर में करवाया है उन्होंने। बी आंसर सही, राजगीर में जापानियों ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में, 1917 में, 1918, 1971। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हो गई थी। ये आंसर सही है। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी शाहजानंद, आनंद पांडे, जन्ना भगत, एम.एन. रॉय। तो आनंद पांडे थे उनके गुरु, तो आनंद पांडे बी सही आंसर। बिरसा मुंडा के जो गुरु का नाम था आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला स्थान क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति क्या है? बिहार में चिरांद जो है नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? पुरा पाषाणिक संस्कृति है, मध्य पाषाणिक है, नव पाषाणिक है, ताम्र पाषाणिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या है चिरांद? तो ये नव पाषाणिक संस्कृति है। सी सही है, चिरांद जो है नव पाषाणिक संस्कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिरांद जो नव पाषाणिक संस्कृति है, नव पाषाणिक है, याद कर लीजिए। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पूरा स्थल नव पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, मुख्य रूप से हिरण के सींग के। 1962 से 63 में प्रोफेसर B.K. सिन्हा ने इसका उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1958 को हुए थे। ये आंसर सही है, 22 अप्रैल 1958 को हुए थे। 22 अप्रैल 1958, 22 अप्रैल 1858, 19 से नहीं 1858 है। 22 अप्रैल 1858, 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक के कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे। अपनी जख्मी बाँह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्राड के नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में, पटना में, आरा में, छपरा में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ हुआ था? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो हजारीबाग में हुआ था, इसको बार बार याद कर लीजिए। हजारीबाग में हुआ था बिहार छात्र सम्मेलन का, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ 1921 में हजारीबाग में हुआ। दूसरी बार क्वेश्चन पूछा है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सारला देवी ने की थी। सारला देवी, दूसरी बार क्वेश्चन पूछा है, सारला देवी ने की थी 1921 में। 1904 में देवघर में गोल्ड लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो गोल्डन लीग क्या है? 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में। तो देवघर बिहार में था, उसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो डी आंसर सही है इसका। 44 तत्कालिक बिहार में था, अब झारखंड में है ये। ठीक है, 45 नंबर का बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, राधा कृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। उपरोक्तों से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, बाबा ठाकुर दास ने। बी आंसर ठीक है, बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी 1906 से 1907 में। इंपॉर्टेंट है, 1906 से 1907 में की थी। दी मदरलैंड, पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। और दी मदरलैंड नामक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाबा ठाकुर दास ने द मदरलैंड, बाबा ठाकुर द मदरलैंड नामक पत्रिका भी संपादित किया। द मदरलैंड पत्रिका भी इन्होंने संपादित किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जो 45 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? स्वतंत्रता पश्चात बिहार का राज्यपाल कौन बना? तो पहला है जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, जय राम दास दौलत राम, जयप्रकाश नारायण। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन बने थे?
तो जयराम दास दौलत राम बने थे। सी आंसर सही है, जयराम दास दौलत राम बने थे स्वतंत्र बिहार का प्रथम गवर्नर। तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम गवर्नर जयराम दास दौलत राम बने, जिनका कार्यालय 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। तत्पश्चात माधव श्रीहरि अणे बने थे। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो गया है, पटना है, भागलपुर है, बोधगया है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें से कोई नहीं है। बिहार का जो राजगीर है, राजगीर वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, राजगीर। तो बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें उल्लेख महाभारत रामायण में भी है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसमें 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभागिरी है, तथा 3 छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका नाम है मंगला गौरी श्री स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी। ब्रह्मयोनी कहाँ पे है? गया में है ये। अगला है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो वह स्थान कौन सा था? मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहाबाद गया। तो कौन सा स्थान है बताइए? भागलपुर और राजमहल है। राजमहल की पहाड़ियाँ भागलपुर बी है। तो 1855 से 56 में संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के संभ्रांत लोगों से था, जो उनके इलाके में आकर बस गए थे, उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेजों ने भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। 1855 में सिद्धो कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके में स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताना है कौन सा है क्रम इसमें। तो पहले पटना, मुजफ्फरनगर, रोहिणी, जगदीशपुर की रोहिणी है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, जगदीशपुर है। मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। तो सबसे पहले रोहिणी में हुआ था, याद रखिएगा। रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फर, जगदीश, याद रखिए। बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिलांत गर्त देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहले इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। तत्पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, फिर उसके बाद में कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया। ठीक है, अगला 50 नंबर का, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र, बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रफ़ी किदवई। तो किसने किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। सी आंसर सही है, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। 7 अप्रैल 1917 को। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो सरफुद्दीन मनेरी के बारे में बताना है कि किस संप्रदाय से जुड़े थे। चिश्ती से थे, सुहरावर्दी से थे, फिरदौसी से थे, अकुब्रवी थे। तो ये फिरदौसी थे। सी है, सरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी थे। सब इनका जन्म 1262 में हुआ था, पटना में, मनेर पटना में हुआ था। उनकी मृत्यु 1380 में हुई। 120 साल जिए भाई। बिहार शरीफ में हुई। फिरदौसी सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब अल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सदी है। तो चलिए बस इतना रखिए। सरफुद्दीन मनेरी जो बिहार के प्रसिद्ध संत थे, वो फिरदौसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था?
1729 को, 1734 को, 1746, 1733, तो 1733 को किया गया था। डी आंसर इसका सही है। तो बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने 1733 को अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार या डिप्टी गवर्नर बनाया। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिगिरिया के युद्ध में, गिगिरिया के पूछते गया तो गिगिरिया को 1740 में हुआ था, सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच हुआ था, में मार डाला और 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। तो 1733 में ये बिहार का गवर्नर बना, सूबेदार बना, मतलब डिप्टी गवर्नर बना, और 1740 में बंगाल का गवर्नर बन गया, बंगाल का नवाब बन गया ये। वाह शेर। ठीक है, अगले से चलते हैं। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नाम महत्वपूर्ण रहा क्योंकि व्यापारिक केंद्र के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में या धार्मिक केंद्र के रूप में। तो विद्या केंद्र था ही मध्यकाल के दौरान में, और दूसरा इसमें था प्रशासनिक केंद्र की धार्मिक केंद्र था। 2 और 4 था ये। तो मध्यकाल में बिहार जो था 2 और 4, प्रशासन तो दिल्ली से होता था, व्यापार भी नहीं था। तो इसका डी आंसर सही होगा, 2 और 4। ठीक है, धार्मिक था और विद्या का केंद्र था। ठीक है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, बिरसा मुंडा। तो किसने किया था इसका, बताइए? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये इसका आंसर सही है। जब दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया, तो उसी समय बंगाल के एक और विभाजन किया गया और बिहार और उड़ीसा को नए प्रांत का निर्माण कर दिया गया। तो ये भी एक बात है, पूछ दे तीसरा बंगाल के विभाजन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। ठीक है, पुनः जब भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो बिहार से उड़ीसा को 1936 में अलग किया गया था, नहीं तो बिहार और उड़ीसा के एक प्रांत के रूप में बना के 1911 में अलग कर दिया गया था बंगाल से। बिहार की स्थापना कब की गई? तो 1911 में, 1932, 1913, 1914। बताइए बिहार की स्थापना कब हुई है? इनमें से कोई नहीं। तो 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। बी आंसर सही है, 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। कैसे पता चला बिहार में की स्थापना हुई? तो दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया और 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से एक नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इसका आंदोलन जो चलाया था सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो कई लोग थे इसमें, महेश नारायण देवांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने आंदोलन अगुवा हुए। इसके अगुवा सच्चिदानंद सिन्हा हुए कि बंगाल को अलग राज्य बनाया जाए। तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया? तो 1936 में। सी आंसर सही है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया? 1936 में। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश सिंह को, आचार्य नरेंद्र देव को। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में 1911 में बिहार प्रांत बनाया गया, बिहार उड़ीसा को मिला के बिहार प्रांत बनाया गया और उद्घाटन भी हुआ 1912 में बिहार का। ठीक है, और 1936 में उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया गया। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना? तो 22 मार्च 1912 को उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नए राज्य बनाए गए। 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हो गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए और उन्हें 2 अलग पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अब 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, तो डी 1912 को माना है उसने, तो हम भी डी ही मानेंगे भाई। अब 22 मार्च को बिहार दिवस पूछ देगा तो 22 मार्च है बिहार दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1911 में अलग हुआ था। 1912 दिया तो 1912 मान लेते हैं, 1912। ठीक है, बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 में। तो क्या मानेंगे? 11, 12 दोनों दे दिया, तो 11 में घोषणा हो गई थी, 12 में उद्घाटन हो गया था। तो क्या मानेंगे हम?
तो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। 12 मार्च 1900 को दौड़ना जारी हुई, ठीक है। तो 12 मार्च मानना है, 22 मार्च को ये लोग अपना जन्मदिन भी मनाते हैं 22 मार्च को, तो 12 ही मानेंगे, तो 12 बी आंसर सही है। 64वें का 64वें का 64वें का 62वें का बी है, ठीक है। सॉरी, 62वें नंबर क्वेश्चन है, 62वें का बी है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। उन्नीस बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत के से बाहर किया गया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद याद करने के लिए, तो कौन सा कथन सही है? तो सी वाला ही सही है इसमें, कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद में उसको याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था कब? 1936 में बना था, सी आंसर सही है। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान, ये कन्फ्यूज मत होइए, बता देता हूँ। 1911 में दिल्ली दरबार में ये बताया गया कि जब बंगाल था तो बंगाल में बंगाल आता था, असम का कुछ भाग आता था। अब उसके बाद में उड़ीसा बिहार वाला जो आज का क्षेत्र है सब बंगाल में आता था। तो इसमें से बिहार वाला क्षेत्र और उड़ीसा वाला क्षेत्र बंगाल से निकाल के इन दोनों को एक राज्य बना गया, बिहार बना दिया गया, ठीक है। अब 1936 में ये कब से लागू हो गया? तो 22 मार्च 1912 से लागू हो गया ये, ठीक है। उपयुक्त जो बिहार उड़ीसा का एक राज्य है। फिर इन उड़ीसा और बिहार को 1936 में अलग करके बिहार अलग कर दिया गया और उड़ीसा अलग कर दिया गया। तो यही पूछ रहा है, एक स्वतंत्र एक राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1936 में बन गया, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला था, तो 1936 में, सी आंसर सही है। सी भी मानते हैं, 1912 भी दे दिया है, तो क्या मानेंगे इसको भाई? ऐसा का क्वेश्चन दे दे रहा है। तो अलग प्रांत जब कहे आपको अलग प्रांत, तो आपको 36 मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बन गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसका सही आंसर है। अगला है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकारा गया था? 1868 में, 1881 में, 1885 में, 1993 में। तो ये सब पूछता है 2 बार, मैं 1 बार कहीं इसको पढ़ा हूँ, ये पूछ रहा है दोबारा पूछा 18 में। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में आया था, तो सी आंसर सही है। बंगाल किराएदार अधिनियम 1885। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार की भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, कब बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1911 को, 1913 को, 1914 को, 1919 को। तो इसको बुलाया गया तो 20 जनवरी 1913 को बुलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1913 को, बी आंसर सही है। 1913 को बुलाई गई थी, 1913 को याद रखिएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे, ये सही है। 1920-21 में ये बने थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। वर्ष 1920-21 में बिहार एवं उड़ीसा गवर्नर थे। इनके पद की नियुक्ति होने वाले ये प्रथम भारतीय थे, इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, कि 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम, 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किस पे लगाई? वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बेंट बेगारों पर, खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो किस पे उसने लगा दिया था? तो बेंट बेगारों पे लगाई थी, सी आंसर सही है। तो 1902 से 10 के बीच में बीज सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेंट बेगारी या बालात श्रम का उन्मूलन कर दिया।
आदिवासियों अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया इनको, ठीक है। तो बेंट बेगारों को, माने बच्चों को बेट बेगार यानी बालात श्रम, मतलब कि ज़बरदस्ती उनको वो कराना, जॉब कराना। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो 1908 में पारित हुआ था। ए आंसर सही है, 1908 में पारित हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित हुआ था, इसको याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें आरक्षित हैं, इसको भी याद रखिएगा। 38 सीटें आरक्षित हैं, 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 हैं, 243 सीटें हैं, सदस्य हैं, जिसमें 203 सीटें सामान्य की, 38 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर 40 सीटें जो हैं आरक्षित हैं। तो 38 हैं अनुसूचित जाति एससी के लिए, एससी के लिए और 2 एसटी के लिए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है। 73 बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2014 में? 2006 में ही प्रदान कर दिया गया था। बी आंसर सही है। बिहार पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया था। यह 8 अप्रैल 2006 को लागू हो गया था। तो इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, 2006 में ही लागू कर दिया गया, 2006 में ही पास कर दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है 2006। अगला है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ, देवताओं की भूमि, या आर्य प्रदेश, हरियाली प्रदेश। तो क्या है? तो बौद्ध मठ होगा इसका नाम। ए इसका सही है, बौद्ध मठ। बिहार का मतलब है बौद्ध मठ, जो बिहार हम पढ़ते नहीं, बिहार चैत्य और बिहार, तो वही चैत्य और बिहार है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति, उसी में एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। तो प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1866 से 67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो कौन सा था 1866-67 वाला क्षेत्र? कौन सा था? मुजफ्फरनगर, छपरा, मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा, चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो कौन सा क्षेत्र था? दरभंगा और चंपारण का क्षेत्र था। सी आंसर सही है। चंपारण तो आएगा, चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था, तो 1866-67 के बीच था ये बात, विद्रोह किया था। उत्तर बिहार में नीलहे रैत ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866-67 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहल लाल सरैया कोठी में फूटी, वहां से होते हुए यह विद्रोह चंपारण दरभंगा में फैल गया। अगला है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के, मुरली भीत के, मुरली धीर के, मुरली खेर के। तो किसके निवासी थे? मुरली भरहवा के निवासी थे वो, ये आंसर सही है। मुरली भरहवा के निवासी थे। चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक स्थान पर निवासी थे। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी को भाषण देते हुए सुना था, तब उन्होंने आग्रह किया था कि आइए आप भी नील चंपारण में जो है किसानों को मदद कीजिए, तिनकठिया प्रथा पे, तब आए थे गांधी जी। 77 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है किसकी दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का पर प्रकाश डाला? किसने प्रकाश डाला है? दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा का पर प्रकाश डाला है। तो कौन है? पीर मोहम्मद मुनीस हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, शाहजालाल सरस्वती हैं, एम एन सिन्हा हैं। तो पीर मोहम्मद मुनीस हैं, ए आंसर सही है इसका, पीर मोहम्मद मुनीस हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का नहीं था, गोद खारी विद्रोह का भी नहीं था, मुंडा का भी नहीं था, ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। डी आंसर सही है। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक नाम अब्दुल्ला बहाब था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ गया। आरंभ से सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था, आरंभ से धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे।
1830 में के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने, महादेव लाल सराफा ने, कुमार मिश्र ने, सत्यनारायण ने। तो किसने किया था भागलपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। बी आंसर सही है, महादेव लाल सराफ ने किया था भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो गया में, बोध गया में, देव में, रांची में। तो कहाँ सूर्य मंदिर स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई। यह मंदिर वर्तमान के बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो देव में स्थित है ये, सी इसका आंसर सही है, देव। यहीं से कहते हैं कि छठ की शुरुआत हुई। वैसी है 1930 से 1932 में बरही कांग्रेस की सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को जिले से नाकाम कर दिया था। 1930-32 में बरही कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो मधुबनी, भागलपुर, गया, मुंगेर। तो मुंगेर से, डी आंसर से, ये मुंगेर से दफा कर दिया था उन्होंने। 82 नंबर का क्वेश्चन है मुंगेर से। 81 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो श्री कृष्ण सिन्हा थे, याद रखिए, श्री कृष्ण सिन्हा, डी आंसर सही है। श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाने जाते हैं। भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये, श्री कृष्ण सिन्हा प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937 के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कहा जाता था। 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत पद पर रहे। तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। अगला है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ए सही है। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यान, यदुनंद शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद। तो किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने किया था। तो ये इसका सही आंसर है। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यान ने किया था। इम्पोर्टेंट है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था। ये आंसर सही है इसका, 1942 में दिया था। अगस्त प्रस्ताव के किस मिशन 1942 की सफलताओं ने अंतर भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया? इस दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की गई और अस्वीकार किए जाने पर 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई ग्वालियर टैंक से अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक वर्धा में हुई और प्रस्ताव की पुष्टि की गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने 1942 में अपना त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने अपना शुरू किया था। सी इसका आंसर सही है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? 10वीं लोकसभा, 11वीं, 12वीं, 13वीं। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 11वीं लोकसभा से हुए थे, बी आंसर सही है। तो पहली बार स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव जीते दर्ज की। 2004 से 2009 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 11वीं में वैशाली जीते थे, समझ लीजिए। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा जी ने। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, बताना है बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। तो इस तरह क्वेश्चन ही पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा। खतरनाक क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में विश्वनाथ अर्लेकर हैं।
बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल थे उस टाइम पे, इस समय विनोद चंद्रन है, विनोद चंद्रन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं ही। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री HR श्रीनिवास है। ठीक है, इसको मिलान कर लीजिएगा, इसको नया जो करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे उसमें पता चलेगा आपको क्या है। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया? तो बिहार सरकार है, ऐसा करने वाली बिहार सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर्स आ गया। चलिए, इससे करंट अफेयर्स का ये है, इसको भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव, लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 2018 का क्वेश्चन है ये, तो पटना में आयोजित किया गया था उस समय, ये आंसर सही था इसका। अगला है, तो ये सब करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का पूछा है, तो करंट अफेयर्स जब देखेंगे अपना तो करेंगे, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? तो राजेंद्र सक्सेना, नंदन नीलेकणी, JK फिन, सागरिका घोष। उपरोक्त से कोई नहीं, एक से अधिक सागरिका घोष ने लिखी है। डी आंसर इसका सही है, सागरिका घोष ने लिखा है इसको। ठीक, 93 नंबर का, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज़ ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? संजय मांजेकर, सुनीता नारायण, राजीव महर्षि, राजल गुप्ता। उपरोक्त से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन लिखा है ये? तो सुनीता नारायण ने लिखा है, बी आंसर सही है। तो बुक पूछता है, कुल मिला के बताने का मेरा मतलब ये है कि बुक भी पूछता है। तो टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ, नेक्स्ट में से किसका विषय थीम था? तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। चलिए, तो करंट अफेयर्स का इसमें कुछ दिया था, बुक का नाम हम भी पर पूछ रहा है। तो अगला टॉपिक जो हमारा है जनसंख्या और नगरीकरण है।